हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एम्स भोपाल से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट से ही आवेदन मांगे हैं क्योंकि ये एम्स है। दोस्तों, इनकी आगे काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बताई है। पहली कैटेगरी ये रहेगी कि इसके अंदर फेलोशिप स्टाइपेंड दिया जाएगा प्रोजेक्ट के अंडर में, जो भी फेलोशिप ये देंगे। और दूसरी कैटेगरी, यदि आपके पास में फेलोशिप है या स्पॉन्सर कंटेंट हो या आप किसी सर्विस के अंदर हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी ए के लिए बताया है कि इसका टेस्ट ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इंटरव्यू होगा। ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जून रहेगी। 21 जून को आपका एग्जाम होगा। इंटरव्यू उसके बाद में शेड्यूल कर दी जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और टाइमिंग क्या रहेगी, तो स्टेज 1 रिटन एग्जाम रहेगा 3 से 5 बजे तक और रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे रहेगा। और स्टेज सेकंड इंटरव्यू आपको बाद में डिस्प्ले कर दिया जाएगा। लोकेशन यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, ये एम्स भोपाल ही रहेगी। और टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो स्टेज 1 में रिटर्न एग्जाम रहेगा, एमसीक्यू बेस पर रहेगा 80 मार्क्स का। और सेकंड इंटरव्यू रहेगा 20 मार्क्स का। टोटल मार्क्स 100 हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको 50% मार्क्स लाने होंगे मिनिमम इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। और यदि कोई एग्जाम के मार्क्स के अंदर कोई प्रॉब्लम रहती है तो ये डेट ऑफ बर्थ काउंट कर लेंगे। जो भी पहले का होगा तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से रहेगा। आगे इन्होंने कैटेगरी बी के लिए बताया है। तो इन्होंने बताया कि इनका इवैल्यूएशन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू बाद में डिस्प्ले कर दी जाएगी। लोकेशन सेम ही रहेगी। टोटल मार्क्स 100 ही रहेंगे इंटरव्यू के लिए और 50% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद में जो भी ओल्ड एज का रहेगा तो उसको पहले प्रेफरेंस दे दी जाएगी और मेरिट लिस्ट निकाल के एडमिशन मिल जाएगा आपको। दोस्तों, यहाँ पर सीट्स की डिटेल बताई गई है। पहले कैटेगरी ए के लिए बताई गई है। तो यहाँ पर इन्होंने नोट के अंदर बताया है कि 12 मंथ के लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो प्रोजेक्ट के अंदर में आप जा सकते हैं। यहाँ पर इनका बताया गया है कि 31,000 मिलेगा प्लस एचआरए भी मिलेगा। और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। और प्रोजेक्ट के अंदर कितनी सीटें हैं तो ये बताई गई है। तो पहले प्रोजेक्ट के अंदर 1 सीट है और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी 1 सीट है। ऐसे ही तीसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी 1 सीट है। और ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर 3 प्रोजेक्ट हो गए हैं। जनरल मेडिसिन के लिए 1 ही प्रोजेक्ट है और 1 ही सीट है। एचआरए प्लस जो भी आपकी फेलोशिप रहेगी 40,600 रुपये। तो ये सब के लिए अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं। हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर 2-3 प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर साइकेट्री के अंदर भी काफ़ी सारी सीटें हैं। तो ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू है ये। ट्रांसलेशन मेडिसिन 5th डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ट्रांसलेशन स्टडी 5th डिपार्टमेंट है। तो ये 5 डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन मांगे गए हैं कैटेगरी 1 के लिए। और इनके अंदर अलग अलग ये प्रोजेक्ट चले हुए हैं। तो आप इनके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपको फेलोशिप मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कैटेगरी बी के लिए बताया है, जिनके पास में खुद की फेलोशिप है या स्पॉन्सर्ड कंटेंट है या सर्विस के अंदर है तो उनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो एंटोमी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटिस्ट्री, एंडोक्रिनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग कॉलेज, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकेट्री, ट्रांसलेशन मेडिसिन, इसके अंदर 10 सब्जेक्ट हैं। तो 10 सब्जेक्ट के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि पार्ट बी के अंदर कैटेगरी तैयार की जाएगी और सबके लिए अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ पर सेपरेट तैयार की जाएगी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के लिए। और आपको दोस्तों सबमिट कैसे करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन ही आपको सबमिट करना होगा फॉर्म को। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने साथ में अटैच किए हैं। उसके साथ में सभी भी आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और फिर आपको सेंड करना होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 15 जून तक लास्ट तक आपको सेंड करना होगा 5 बजे तक। और कहाँ पर सेंड करना, तो यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एकेडमिक ब्लॉक एम्स भोपाल, साकेत नगर भोपाल MP। यहाँ पर आपको सेंड करना होगा। पूरा एड्रेस दिया हुआ है। और आपको DD बनाना होगा 1,000 रुपये का। जनरल OBC EWS के लिए और SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है। वुमेन कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट पे करना है, किसके फेवर में, तो डायरेक्टर एम्स भोपाल इनके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और आपको पे करना है। आगे हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। तो जनरल एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास में कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। तो मेडिकल क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास में MBBS हो, BDS हो, MD हो, MS MDS DM MCH BA MS BYMS, ये कोई भी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। या नर्सिंग क्वालिफिकेशन हो आपके पास में MSc नर्सिंग, या नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन हो, लाइफ साइंस के अंदर हो या नॉन लाइफ साइंस सब्जेक्ट हो आपके पास में, तो ये बताए गए हैं। और आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और एम्स के फैकल्टी या साइंटिफिक स्टाफ कोई आवेदन कर रहा है तो उनको इन सर्विस कंटेंट माना जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स भी बताई गई है, 5 ईयर्स मैक्सिमम दिए जाएंगे यहाँ पर। और दोस्तों आगे कुछ और डिटेल्स भी दी है इन्होंने। मेथड ऑफ सिलेक्शन कैटेगरी ए के लिए बताया है कि रिटन टेस्ट आपका होगा। क्या को टॉपिक कवर होंगे, तो हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एनालिसिस, मेथोडोलॉजी, MCQ बेस पर होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ बताया गया है कि आपको 50% मार्क्स लाने होंगे एलिजिबल होने के लिए इंटरव्यू के अंदर।
तो इस प्रकार से ये बताया गया है पूरी इन्फॉर्मेशन, और क्या रूल्स रेगुलेशन है ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे इन्होंने पीएचडी के बाद की कुछ प्रोसेस भी बताए हैं और स्पॉन्सर्ड वालों के लिए बताया है। और यहाँ पर दोस्तों ये कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताया है इन्होंने, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपका पुराना नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर कोर्स की फ़ीस की बात की है तो कोर्स की फ़ीस काफ़ी कम है, इसके अंदर नामात्र की ही फ़ीस है मान लीजिए यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 25 रुपये है, ट्यूशन फ़ीस पीएचडी की 720 रुपये है। करके दोस्तों टोटल फ़ीस काफ़ी कम है दोस्तों, ये नामात्र की ही फ़ीस ले रहे हैं। आगे इन्होंने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बताई है, कोई वॉलेशन वगैरह हो रहा हो तो वो डिटेल्स यहाँ पर दी है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्मेट दिया है स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट का, यदि कोई स्पॉन्सर्ड वाले अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये फिलअप करना होगा। और दोस्तों ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो इन्होंने नीचे ही अटैच किया है, ये आपको फिलअप करना है दोस्तों, ये अच्छे से फिलअप कीजिएगा क्योंकि इसके बाद में ये रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो आपने अच्छे से फिलअप नहीं किया होगा या कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाली होगी तो यहाँ आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो वो लिख दीजिएगा, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो उसका कोड लिख दीजिएगा, जैसे अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सभी डिटेल्स आपको डालनी है। काफ़ी बड़ा फॉर्म है ये, अच्छे से फिलअप कीजिएगा इसको दोस्तों। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको डालनी है, ये डिक्लेरेशन पर साइन करना है। और दोस्तों यहाँ पर एक चेकलिस्ट दी हुई है, चेकलिस्ट के अंदर बताया गया है कि आपको क्या क्या अटैच करने हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपने यदि आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया है वो अटैच करना है इसके साथ में, तो टिक कर दीजिएगा। 10th के और यूजी पीजी कोई 10th कितने दिए हैं एम्स के अंदर तो वो भी यहाँ पर पूरा सर्टिफिकेट लगाना है। तो पीजी मार्कशीट, SC ST का सर्टिफिकेट यदि ग्रेजुएशन से है तो, फेलोशिप यदि आपके पास में है तो वो, NOC, ये सभी डिटेल्स आपको अच्छे से इंक्लोज करनी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।